अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जिस अलामा साहब से हमारी लड़ाई हुई थी कब्रिस्तान में, तो उनका वॉइस मैसेज भी आया है, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है, तो उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। पहले जरा आप व्यूअर्स को एक हदीस सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं आपको एक हदीस सुनाने, तो आप तवज्जो से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग मुझे 6 चीजों की जमानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। सुनाओ। पहला, नमाज पढ़ना। दूसरा, अमानत में खयानत न करना। तीसरा, पेट में जाने वाली शय की हिफाजत करना। चौथा, ज़कात देना। पांचवा, शर्मगाह की हिफाजत करना। छठवां, जुबान की हिफाजत और निगरानी करना। क्या बात है सारा आपी। अब आप भी एक हदीस सुनाए। सारा बेटी, चलो सुनाओ, हदीस सुनाओ। दुपट्टा ठीक करो। दुरूद शरीफ कितनी बार पढ़ा जुमे का दिन है? सच बताना। 1000। 1000 मरतबा। शाबाश जरा बेटी, आपने 1000। शाबाश, क्या बात है, मेरी नेक दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो हदीस सुनाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में बताएं? हाँ तो बता नहीं सकते। अच्छा, वो बता। अच्छा मैं ये दिखा दूं कि आप बैठी कहाँ हैं विवाज को? दिखा दे, कोई मसला नहीं। ये देखिए ये देखे ये बैठी कहाँ किस चीज पे बाहर है। चलो हदीस सुना ओए। अच्छा चलो, दुपट्टा ठीक करो और हदीस पाक सुनो। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत होंगे। बस आपको मैं अब एक हदीस सुनाऊंगी, आपने तवज्जो से सुना। क्या बात है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मिनट चुप करना। नहीं, बनती रहेगी। चलो 2 मिनट चुप कर दो। सुना दे। हदीस सुनाओ सारा आप ही जल्दी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, और जिसने रोजा दिखावे के लिए रोजा रखा तो उसने भी शिरक किया, और जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिरक किया है। क्या बात है। अच्छा, और विवश को कह दो जुमे के दिन क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। पाक को हदीस आती है, वो भी सुना दे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्चे दिल से मेरे पे मोहब्बत पड़े वो पढ़ेगा दुरूद पाक सच्चे दिल से मोहब्बत से, तो इतनी जल्दी ठंडा पानी आग नहीं हो जाता जितनी जल्दी अल्लाह ताला हज़ूर पाक पर दुरूद पढ़ने वालों के गुनाह माफ फरमा देता है। शाबाश, क्या बात है। शनी काकी है मेरी नेक दी। अच्छा दारू, आपको भी कोई और हदीस आती है? शनी काकी मेरी भी सुना दो। हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे वाले दिन मेरे पे दरूद पाक पड़ेगा वो भी 1000 मरतबा, तो मैं कल क़यामत वाले दिन उसे खुद पुल सिरात पार करवाऊंगा। वाह, क्या बात है, शाबाश जान बेटा। अब आप बताएं क्या वॉइस मैसेज आया है मौलवी साहब का? व्यूअर्स, वो हजरत साहब उन्होंने हमें मना किया है, नहीं तो हम उनकी वॉइस भी वीडियो में लगाते। हाफिज साहब है तो फिर नाराज हो जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि अपनी गलती तस्लीम की है। कहते हैं कि आप जो कब्र पक्की कर रहे थे वो जिस नियत से आप कर रहे थे उस नियत से करना ठीक है, जायज है, गुनाह नहीं है। वो कहते हैं मैंने अपने उस्तादों से पूछा है, उलमाए कराम से पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, ओके है, तो गलती तस्लीम की है। कहते हैं कि आप वीडियो भी डिलीट कर देना। हमने कहा चले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, वीडियो भी डिलीट कर देंगे। तो व्यूअर्स, अब एक और बात भी आप समाअत फरमा लें, और ये बात जरा हमने शायद पहले नहीं बताई। मैं व्यूअर्स, कल मुझे एक घर में दम और दुआ के लिए बुलाया गया, तो मैं वहां पहुंचा। एक मां जी थी, वो मुझे देखकर कहती हैं कि पीर साहब शायद अल्लाह ने मुसीबतों के लिए हमारा ही घर देख लिया है। तो मैंने कहा कि मां जी ये जुमला बोलना ठीक नहीं। व्यूअर्स, आजकल कुछ ऐसे कुफरिया कलामात बोले जा रहे हैं। वो कुफरिया कलामात क्या हैं? पहला, शायद अल्लाह ने मुसीबतों के लिए हमारा ही घर देख लिया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये ठीक नहीं है कहना। दूसरा कि अल्लाह तुझे हमारे बच्चों पर तरस नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह, व्यूअर्स, ये भी कहना ठीक नहीं है। और तीसरा कि सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, उस वक्त अल्लाह फारिग होता है। नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कहना ठीक नहीं है। और चौथा कि अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। अल्लाह अकबर, व्यूअर्स, ये भी कहना दुरुस्त नहीं है। पांचवा
कि अल्लाह नेक बंदों को जल्दी अपने पास बुला लेता है, क्योंकि अल्लाह को उनकी जरूरत होती है। आजकल कुछ बंदे ये भी कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। व्यूअर्स, ये कहना दुरुस्त नहीं है। ये जो मैंने 5 बातें आपको बताई हैं, ये आमतौर पर हमारे घरों में बोली जाती है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल ध्यान बेटे ने जैसा आपको बताया कि वाकई ये जो बातें अक्सर हमारे घरों में बोली जाती हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि जैसे लोग कह देते हैं अक्सर के यार पता नहीं अल्लाह ने साडा ही घर चुन लिया वा मुसीबतों वास्ते। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्लाह नू साडे बच्चों ते तरस नहीं आया, ये भी कहना ठीक नहीं है। व्यूअर्स देखे, अल्लाह ताला हमें 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। अगर असी ये सोचिए ना अपने अमलों के हिसाब किताब नाल रोटी, ते अल्लाह की कसम भुख मर जाइए सानू एक टाइम की रोटी ना लभे जेडे साडे अमल ने, ठीक है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है साडे ते, हजूर का सदका अल्लाह पाक सानू साडे अमलों नू नहीं वेंदा, अल्लाह पाक सानू रोटी देन दिया वा, सानू सेहत दिती आ, प्यारे प्यारे बच्चे दिते ने अल्लाह पाक ने, घर दिता वा, कपड़े पाउण नू दिते ने, और जुमे का दिन दिता कि तौबा करो तो जन्नत दे विच जाओ, ते व्यूअर्स हासिल करो। तो व्यूअर्स बस इन्हां अल्फाजां तो जरा इज्तनाब करे, इन्हां तो बचिया करो। दूसरी गल है कि वो कारी साहब जिन्हां नाल साडी बहस हुई सी कब्रिस्तान दे विच, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की आ कि मैं गलत सी। मैं अपने उलमा कराम ते अपने उस्तादां कोलों पुछया, उन्हें कहा ठीक, अगर इस नीयत ते पक्की कर रहे सी कबर ते बिल्कुल ठीक ने, लिहाजा उन्हां दी वाइस वगैरह या फोटो नहीं लगानी, उन्होंने मना किया वा। ते क्योंकि अज जुमे का दिन झूठ भी नहीं तुहाडे नाल मार सकते, हकीकत एहो ही आ कि उन्हें माजरत की है। ते लिहाजा अज जिहड़ी जुमे की फजीलत आ, भी ध्यान बेटे कोलों सुनदे आ, ते कोशिश करया करो जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचा करो। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं कि जो जुमे के दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनमें से कुछ बातें तो फर्ज भी हैं। सबसे पहला, जितना हो सके आका की जात पर दरूद और सलाम पढ़ा करें। बेशक। दूसरी बात यह है कि गुस्ल करें, खुद को पाक साफ करें, वुजू करें, खुशबू लगाएं, क्योंकि खुशबू लगाना हजूर की सुन्नत है। बेशक। और उसके बाद साफ कपड़े पहने, हाथ में तस्बीह लें, जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचे, अपने बच्चों को भी मस्जिद लेकर जाएं। व्यूअर्स, जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचता है उसे एक ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। अब व्यूअर्स, आप देखें कि ऊंट कितना महंगा होता है और उसके कितने उसका काम करने पड़ते हैं, जिबा करना पड़ता है। पता नहीं है कि वो फिर हमारा सदका कबूल होगा या नहीं होगा, लेकिन जो जुमे के दिन मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता है उसका सदका है ऊंट जिबा करने का, ऊंट सदका करने का उसे सवाब मिलता है। बेशक। और फिर जो उसके बाद पहुंचता है उसे एक गाय सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। फिर जो उसके बाद पहुंचता है उसे एक बकरा सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। फिर जो उसके बाद पहुंचता है उसे एक मुर्गी सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। फिर जो उसके बाद पहुंचता है उसे एक अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। और जब इमाम खुतबा पढ़ता है तो फरिश्ते फिर अपने सहीफे लपेट कर मस्जिद के अंदर खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचे। जो मैंने आपको बताया है कि जुमे के दिन दरूद पाक पढ़े, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, पाक साफ हो, पाक साफ कपड़े पहने और मस्जिद जाएं। बोलना चाहती हूँ, जौन सी आपकी जौन सी बेटियां हैं उनको आप 5 वक्त का नमाजी बनाएं। मतलब आप उनको नमाज पे 5 वक्त की नमाज पढ़ाएं, सख्ती करें। अगर वो नमाज ना पढ़ें तो उनके ऊपर सख्ती करें, उनको मारें। और मैंने कुरान मजीद अपना ख़त्म कर लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं अपने पापा की नेक बेटी बनूंगी। बस मैं अपने पापा की छोटी छोटी बेटी निक्को हूँ, ये सब बिहार से घर में कहते हैं निक्को। और व्यूअर्स, मैं अपने पापा की बहुत शरारती बेटी हूँ। और अगर मैं शरीफ हूँ तो अगर जरा और पापी या ध्यान पर कोई गलती कर दे तो मेरे ऊपर इल्जाम आता है। ये व्यूअर जी सारा कह रही है, अगर कोई शरारत जारा करे या ध्यान करे, नाम इस बेचारी का लगता है। इसका प्यार से जो निक नेम है वो है निक्कू, क्योंकि ये छोटी छोटी है, इसे हम कहते हैं निक्को। निक्को तो बटा सही कर। अच्छा, तो विवर कोई शरारत ध्यान बेटा या जारा करे, इस तेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगता है? झूठ सब सोचते हैं। नहीं, सब सोचते मैं ही शरारती इस दुनिया में।
शरारती इस दुनिया में तू ही सबसे ज्यादा शरारती है ना। अच्छा निको, गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मजा आंदा ए बागों दे खजूरां दे ए बागों दे खजूरां दे फिरन दाता मजा आंदा मरण तो मैं नहीं डरदा ए मौत एक दिन ते आनी है कबर होंदी बाकी दे विच मरण दाता मजा आंदा। दर्जी भाई सलाम करो सारे व्यूअर्स, जुमा मुबारक। व्यूअर्स, जुमा के लिए आप जितने भी कदम चलकर मस्जिद में जाएंगे, एक एक कदम पर एक एक नेकी का अजर मिलता है। क्या बात है। हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है। मस्जिद हमसे थोड़ी दूर है लेकिन हम पैदल जाते हैं क्योंकि सफर करके जाते हैं तो अल्लाह पाक हमें इसका अजर अता फरमाएगा। बेशक, जितना सफर करेंगे उतना ज्यादा सवाब। जिन्हें कि तो मालूम है और जुम्मा का बरकत मुकद्दस दीवार है तो इल्म के मुताबिक कोई तो हमारे गाड़ी में समझ आ सके तो सामने का मतलब हदीस के बाद देख लो आका सलाम शाह फरमा कि उतलुबुल इल्म मलौका नबी से आका सलाम शाह फरमा कि इल्म हासिल करो अगर चलो तो बच्ची ही को ना मिलना पाए। और ये भी मैं चाहता है कि सलाम शाह फरमा कि अल-आलिम वरसतुल अंबिया के जेरे उलमा पे ए अंबिया कराम के वारिस पे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा शाम को आवी ना उथे घर लाते को बाजारों बूट गिनवा देसा। ठीक है जी, दीगर बाद आवी। हाँ दीगर दे बाद आवी। विवत अल्हम्दुलिल्लाह 2025 24 जनवरी का जुमा भी अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं अगला जुमा पढ़ना कि नहीं पढ़ना, लेकिन ए जुमा तो अल्लाह ताला ने सारे नसीब किया। अच्छा, और व्यूअर्स, हमें पता है कि हमारे व्यूज़ हमारे व्लॉग में बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि अच्छी बात ही बताते हैं व्लॉग में। व्यूज़ कम क्यों आते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं व्यूज़ अगर हम अपनी फैमिलीज़ दिखाएं, ठीक है। हमें कम व्यूज़ चाहिए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने भावें चटनी नाल ही रोटी दे दी आ। अगर से अपने अमला दे हिसाब नाल अल्लाह ताला कोलों मंगीए ना तो यह चटनी नाल भी नहीं लभनी। अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है। ध्यान बेटा व्लॉग दा एंड कर दो, व्यूअर्स नु सलाम कर दो। व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अब हम खाना खा रहे हैं, अभी जुमा पढ़ के आए हैं, सब के लिए दुआ की है। अल्लाह ताला तमाम व्यूअर्स को हमेशा सलामत रखे। तो अब व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।